साल 2023 7 अक्टूबर की वो तारीख जब दो देशों के बीच में जंग ने विकराल रूप ले लिया। हमास ने इजराइल पर हमला किया और बस वहीं से शुरू हुई वो आग जिसने पूरे गाजा को 2 साल तक राख बना दिया। हर दिन बमबारी, हर दिन सायरन की आवाज़ें, हर सुबह मौत की खबरें। लेकिन अब आखिरकार उस जंग पर फुल स्टॉप लग गया है। मिस्र के शर्म अल शेख में वो ऐतिहासिक पल आ गया जब गाजा पीस डील पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी सब एक साथ एक टेबल पर बैठे और दस्तावेज पर साइन कर दिए। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, अ न्यू एंड ब्यूटीफुल डे हैज बिगन। अब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि गाजा के भविष्य की नींव है। लेकिन इस पीस डील के दौरान वहां ना इजराइल मौजूद था ना हमास। दोनों ने समिट में आने से इनकार कर दिया था। हालांकि फिर भी ये समझौता हो गया। ट्रंप ने इसे न्यू मिडल ईस्ट की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा, यह आतंक और मौत के युग का अंत है। ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा, इस मुकाम तक पहुंचने में 3000 साल लगे, यकीन कर सकते हैं। तो इन सब के बीच चलिए आपको बताते हैं कि इस डील में क्या क्या हुआ। युद्ध विराम समझौते का पहला चरण लागू हो चुका है। इसी दौरान या इसके बाद ट्रंप ने बताया कि शांति समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत जारी है। युद्ध विराम, इजराइल और हमास के बीच लड़ाई रोकने का समझौता शुक्रवार से शुरू हुआ। सभी सैन्य कार्रवाई रुकी। फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में गाजा सिटी लौट रहे हैं। वहीं इजराइल ने गाजा के 53% हिस्से से सेना हटा ली। आगे 40% और फिर बाकी 15% हिस्से से भी वापसी की जाएगी। इसके साथ ही हमास ने 20 जीवित इजरायली बंधक छोड़े और 28 शव लौटाने की प्रक्रिया शुरू की। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों और 1700 हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया। गाजा में रोज मानवीय सहायता भेजी जा रही है। रोज 600 ट्रक राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे हैं। पानी, बिजली, अस्पताल, सड़कें और बेकरी फिर से बहाल की जा रही है। राफा बॉर्डर से भी सहायता आ रही है। अमेरिका 200 सैनिक इजराइल भेजेगा ताकि युद्ध विराम की निगरानी हो सके, लेकिन कोई अमेरिकी सैनिक गाजा में तैनात नहीं होगा। ट्रंप ने इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, नेतन्याहू एक सच्चे लीडर हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति से नेतन्याहू को पार्डन देने की अपील कर दी। हालांकि नेतन्याहू पर रिश्वत और महंगे तोहफे लेने के आरोप लगे हैं, लेकिन ट्रंप जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब इजराइल पर बढ़ चुका है। ट्रंप ने इस दौरान ईरान का भी जिक्र किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, अगर ईरान पर हमला नहीं किया गया होता तो आज गाजा पीस एग्रीमेंट संभव नहीं होता। ट्रंप ने इजरायली संसद में अपने संबोधन के दौरान फिलिस्तीनियों के लिए भी छोटा सा संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा के फिलिस्तीनियों से स्थिरता, सुरक्षा, गरिमा और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। ये खबर आपके लिए हमारी सहयोगी सुरभि ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।